₹50 दो, धारवेड़ा जाना है। कटते भी है। यात्रा करनी है तो लगेंगे, उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो, नहीं उतरना। यात्रा करनी है। हाँ। ₹50 दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है। आप चलेगा। नहीं नहीं, ₹50 लगेंगे। नहीं लगते। अरे भाई हरियाणा में चलते। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और इस वक्त मेरे साथ नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा मौजूद है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की इस लाइव में हम हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की तल्खी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा महिला पुलिस कर्मचारी की एक जिद की वजह से हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस आमने सामने हो चुकी है। पूरा मामला क्या कुछ है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बड़ा ये मामला अब बन चुका है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जानकारियां इसमें ऐड होती हुई नजर आ रही है। नितिन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो बताइएगा कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस आमने सामने आखिरकार क्यों हो गई और ये पूरा मामला क्या निकल कर आ रहा है, बताइएगा। देखिए अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जी राजस्थान रोडवेज की बस में एक महिला पुलिसकर्मी सफर करती नजर आ रही है। और जी उस सफर के दौरान जब राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर उनसे टिकट के लिए बोलते हैं कि आप टिकट ले लीजिए, तो कहते हैं हम टिकट नहीं लेंगे, हमारी नहीं लगती है। तो जी कंडक्टर महोदय ने उनसे यही कहा कि मैम आप ₹50 दीजिए, अन्यथा आप नीचे उतर जाइए। हालाँकि जी ₹50 तो नहीं दिए गए, लेकिन महिला जो है उनसे कंडक्टर महोदय से बदतमीजी करती नज़र आई और अंत तक उनको जी पैसे नहीं दिए। इसके बाद विवाद गहराता चला गया। इसके बाद क्या हुआ, उस सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के बाद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो नहीं मालूम। लेकिन जब जिस जी तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिल्ली में राजस्थान रोडवेज का चालान काटा गया है, जिसमें एक नवीन जी पुलिसकर्मी ये कहता नज़र आ रहा है कि हम नहीं जानते कि वो किस से बात कर रहा था, किस तरीके की बात कर जी रहा था, कि मेरे से जितना जी हो सकता था, मैंने उतना किया। जिस जी चीज़ का बनता था, मैंने उतना चालान कर दिया है। मेरा नाम नवीन जी है, जब चाहें जब आके मिल लेना। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, आगे का पता नहीं। जब दिल करे आके जी मुझसे मिल लेना। इस मामले को जी लेकर लगातार जो है हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान अब अलग-अलग राज्यों में कटने स्टार्ट हो गए। जैसे कि हरियाणा रोडवेज के जो जी चालान हैं, वो राजस्थान में कटने शुरू हुए और राजस्थान रोडवेज के चालान जो हैं, वो हरियाणा में कटने शुरू हुए। आपको बता देता हूँ, कल तक का जो आंकड़ा था, 26 हरियाणा जी रोडवेज का चालान काटा गया है, जी जी जिसमें जी 18 रोडवेज की बसें जो हैं, वो नारनौल डिपो की हैं, जिनमें 4 बसों को सीज जी किया गया है और 14 बसों जी के चालान काटे गए हैं। जी अतुल। नितिन जी, ये बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है ये कब का है। पहले तो आप ये बताइएगा कि जो महिला पुलिस कर्मी का ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो सामने निकल कर है, जिसमें वो बातचीत कर रही है कि बेशक राजस्थान रोडवेज की बस है लेकिन वो किराया नहीं देंगी, स्टाफ है, ₹50 वो नहीं देंगी। तो ये पूरा मामला कब का, पहले तो वो बताइएगा। देखिए अतुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था रात्रि के समय। ये मामला हो जी सकता है कि शुक्रवार दोपहर का भी हो सकता है, शुक्रवार रात का भी हो सकता है या बृहस्पतिवार की रात्रि का हो सकता है। जैसे जी ही जी उस महिला ने टिकट नहीं ली, उसके बाद में जैसे उसने सफ़र किया, हालाँकि वो तो नहीं मालूम, जितना वीडियो हमारे पास आया वो हमने आपके साथ साझा किया है। 3 मिनट 7 जी सेकंड के जी आसपास का वो वीडियो है, जिसमें लगातार महिला जी ये कहती नज़र आ रही है कि हमारा हरियाणा पुलिस का स्टाफ है और हम टिकट नहीं लेंगे। अब टिकट जी नहीं लेना, चलो हरियाणा रोडवेज में तो हो सकता है कि भई सरकार की तरफ से कुछ राशि उनको दी जाती है हरियाणा रोडवेज को, जिसमें उनका टिकट नहीं लगता है। लेकिन राजस्थान जी जी सरकार के अलग से नियम बने हुए हैं, राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए अलग से नियम बने हुए हैं, हरियाणा पुलिस के लिए अलग से नियम बने हुए हैं। उस नियम के तहत अगर वो आते हैं तो उनका किराया लगना चाहिए था। हरियाणा पुलिसकर्मी का किराया राजस्थान रोडवेज में लगना चाहिए था। सबसे बड़ी जी मूर्खता तो ये रही, उन महिला पुलिसकर्मी को अपना टिकट लेना चाहिए था और टिकट लेती तो इतना बड़ा घमासान नहीं होता। राजस्थान रोडवेज की अगर बात करें तो राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान किए गए हैं। आपको बता जी देता हूँ, हरियाणा और दिल्ली राज्य में मिलाकर के 90 बसों के चालान अभी तक राजस्थान रोडवेज के किए गए हैं और 26 जो चालान है वो राजस्थान एडजॉइंट सर्किल, जैसे कि जयपुर हो गया, हमारे नजदीक में 25 किलोमीटर पर बहरोड पड़ता है, वहां पर भी जी चालान काटे गए। रोहतक रोडवेज है एक, जिसका ₹7200 का चालान काटा गया है। आपकी जानकारी के लिए जी मैं बता दूं कि चालान की कॉपीज भी हमारे पास उपलब्ध है। जी
तो ये नितिन जी, क्या ये जो चालान आपस में काटे जा रहे हैं हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से रोडवेज बसों के, क्या ये पहले भी काटे जा रहे थे या फिर इनकी तादाद जो संख्या है वो अब बढ़नी शुरू हुई है इस पूरे मामले के बाद? देखिए अतुल, इससे पहले तो आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। अब मैं आपको एक जी। ताजा मामला बता देता हूँ। एक है हरियाणा रोडवेज की जो सीटिंग कैपेसिटी है। अब मान लीजिए एक सीट जी। पर तीन तीन सवारियां बैठती हैं। अगर कोई बच्चा लेकर भी गोद में बैठा है तो उसका भी क्या है? उसको भी ओवरलोड में, हालांकि चलिए मानिए वो बच्चा 3 साल से नीचे का है, उस सवारी जी। को भी उन्होंने उसमें कवर किया है राजस्थान पुलिस ने, और ओवरलोड दिखाते जी। हुए हरियाणा रोडवेज का चालान किया है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हरियाणा पुलिस वालों ने जिस तरह से राजस्थान रोडवेज का चालान किया, उसी तरह से राजस्थान वालों ने हरियाणा रोडवेज वालों का चालान करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ टिट फॉर टैट, यानी कि अदले का बदला कर रहे हैं एक प्रकार से दोनों ही। मतलब जैसे को तैसा किया जा रहा है, मतलब जैसे बहाना को जो तैसा है वो केवल मात्र ओवरलोडिंग का बताया जा रहा है नितिन जी। ओवरलोडिंग का बहाना ओवरलोडिंग भी बनाकर है। ये पूरा जी। देखिए अतुल, मैं आपको बता दूं, ओवरलोडिंग भी है, सीट बेल्ट भी है, विदाउट बैज भी है। और एक जो जी। चालान हमारे सामने आया 7200 रुपए का, उसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो लाइसेंस वो यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जो यूज कर रहे हैं, वो जी। बाध्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। जी। जी। तो इस तरह के चालान मेरे सामने निकल के आए। सेक्शन 177 के भी चालान, 181 के भी है, मोटर वाहन अधिनियम के जो चालान काटे गए हैं, वो अधिकतर चालान काटे गए हैं। अभी तक तो ऑनलाइन चालान भी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 18 बसें तो हमारी सिर्फ और सिर्फ नारनौल डिपो की निकल के सामने आई। इसके अतिरिक्त रोहतक की भी है, अलग अलग जिलों की अलग अलग बसों के अलग अलग चालान किए जो जयपुर की तरफ जाती है। क्योंकि जो सोर्ट है, जैसे मान लीजिए आप भिवानी है, भिवानी वाली जितनी भी जी। बसें, भिवानी या हिसार से जितनी बसें चलती, चरखी दादरी या महेंद्रगढ़ से जो बसें चलती हैं, वो नारनौल होकर ही जयपुर जा रही हैं। जी। तकरीबन जितनी बसें जयपुर होकर जा रही, क्योंकि शॉर्ट रास्ता पड़ता है, शॉर्ट रास्ता पड़ने के कारण वो जितनी भी बसें इधर होकर जा रही है। तो यानी कि राजस्थान में जैसे ही एंट्री हो रही है तो पुलिस कर्मी जो है, मतलब वो बदले की धारणा समझ लीजिए इसको, या फिर ये समझ लीजिए कि जैसे हरियाणा सरकार राजस्व का जो जुर्माना कर रही है वो बराबर करना चाहते हैं, कि जैसे कि हरियाणा सरकार ने हमें इतने राजस्व का नुकसान पहुंचाया, तो हम भी क्यों ना हरियाणा सरकार को इतने राजस्व का नुकसान पहुंचाए। यानी कि अदले का बदला कर रहे हैं, चालान के बदले चालान दिए जा रहे हैं। जी अतुल। चालान के बदले चालान दिए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब क्योंकि चालान की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि आपने बताया हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान लगातार काटे जा रहे हैं, राजस्थान रोडवेज की बसों के भी चालान लगातार काटे जा रहे हैं। तो इसमें जो हरियाणा रोडवेज के आला अधिकारी हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है? देखिए मेरी नारनौल के रोडवेज जीएम से बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी 14 बसों को तो चालान काटा गया है और 4 बसों को सीज किया गया है। जिन बसों को सीज जी। किया गया है उनमें अधिकतर लीज की बसें जो कि हरियाणा रोडवेज के साथ टाई अप में चल रही हैं। हालांकि जी। उनका ये कहना है कि हमारी बातचीत जारी है, हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया है। जैसे कि उनके अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए समस्या का जी। समाधान हो भी जाए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चालान हुआ। देखिए हरियाणा जी। के अंदर हरियाणा राज्य परिवहन है और राजस्थान जी। में राजस्थान परिवहन निगम है। वो जी। निगम की संस्था आती है, यहाँ परिवहन आता है, हरियाणा राज्य परिवहन जी। आता है। अब दोनों की लड़ाई में पिस रहा ड्राइवर है, यानी कि हरियाणा और जी। राजस्थान पुलिस की लड़ाई में ड्राइवर पिस रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जी। जाए तो चालान का जो भुगतान होगा वो ड्राइवर को खुद को अपनी जेब से करना पड़ेगा। इसमें दोनों सरकार कहीं ना कहीं कोई भी वहन नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरह के जो चालान होते हैं उन चालान को मैक्सिमम रूप से ड्राइवर को ही वहन करना होगा। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा नितिन जी आपको। अगर हरियाणा रोडवेज का कोई ड्राइवर है तो वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ना, वो तो सरकारी ड्राइवर हो गया, तो फिर वो अपने जेब से क्यों चालान भर रहा है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए यहाँ पर। देखिए जब चालान होता है, किसी भी तरीके से चालान होता है, वो हमारे मानते हैं हम सरकारी मुलाजिम है वो, लेकिन नियम जी। और कानून तो उसके लिए बाध्य ना। देखिए अगर वो सीट बेल्ट के बिना चल रहा है तो हु इज द जी। रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल तो ड्राइवर है ना। अगर वो बिना सीट जी। बेल्ट के चल जी। रहा है तो उसकी पॉकेट से कटेगा, बिना मान्य लाइसेंस के चल रहा है तो उसी की जेब से कटेगा। चालान जो है वो लेकिन जो उसी ये को बदले भुगतना। की भावना से कार्रवाई की जा रही है और जो ये ओवरलोडिंग का दिखाकर कार्रवाई की जा रही है, चालान काटा जा रहा है, वो किसके खाते में जा रहा है फिर? वो जो ओवरलोडिंग का जो है चालान, वो भी ड्राइवर को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर, इट मींस अब 56 से 57 सीट अगर है रोडवेज में, और अगर जी। सवारी 60 है तो 3 सवारी को भी ओवरलोड में काउंट किया है। ओवरलोड में काउंट करके वो ओवरलोड का जुर्माना किया जा रहा है।
कहने का तात्पर्य ये है अतुल जी कि पूरा का पूरा जो ये जो चालान का सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से किया जा रहा है, जैसे कि हरियाणा वालों ने किया या दिल्ली वालों ने किया। जो एक वीडियो जीएम क्या कह रहे हैं, जीएम क्या कह रहे हैं इस पर, जीएम क्या कह रहे हैं? जीएम जो अनित कुमार जी हैं, नारनौल के जीएम हरियाणा रोडवेज के, उनसे जी। मेरी बातचीत हुई है सुबह। तो उन्होंने कहा हमने जी। ये पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया है, और वो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने, जो नवदीप सिंह विर्क हैं जो रोडवेज के उच्च आला अधिकारियों में आते हैं, उनकी बातचीत जारी है डीजीपी राजस्थान के साथ। अभी देखना ये जी। होगा कि उनकी बात कितने सिरे तक चढ़ पाती है। अब बात सिरे चढ़े या ना चढ़े, लेकिन देखने वाली बात ये है अतुल जी कि कितना कितना जुर्माना, छोटा जुर्माना तो मान बिल्कुल के मत नितिन जी, चलिए। एक चीज और भी है, आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो महिला पुलिस कर्मचारी थी जो जिदबाजी करती हुई नजर आ रही थी कि 50 रुपए नहीं देंगे, हालांकि जो वायरल वीडियो उसमें बहुत सारी सवारियां ऐसी भी हैं जो ये कहती हुई नजर आ रही है कि स्टाफ हम भी हैं, हम भी स्टाफ के तौर पर चल रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा रोडवेज की बस नहीं है, ये राजस्थान रोडवेज की बस है और यहाँ किराया देना पड़ता है आपको। तो ये जो महिला कर्मचारी है ये कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से कहाँ जा रही थी? देखिए तो मैं आपको बता दूं कि ये धारवेड़ा पड़ता है रेवाड़ी जिले के अधीन। इसके नजदीक का ये वीडियो है, इसके नजदीक का ये वीडियो है। महिला पुलिसकर्मी की भी पहचान नहीं हो पाई है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें काफी लोग ये कहते आ रहे हैं कि हम भी स्टाफ से हैं लेकिन हमें टिकट लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं महिला भी इस चीज पर अड़ गई और कंडक्टर भी इस चीज पे अड़ गया, दोनों ही अड़ गए। देखो नियम से तो ये कहता है कि जब महिला पुलिसकर्मी अगर सवारी के रूप में वहां बैठी है रोडवेज में तो उसको टिकट लेना चाहिए, ठीक है। और जो कंडक्टर था उसका भी ये दायित्व बनता था, अगर कहीं वो ओबलाइज करना चाहता तो शायद इतना बड़ा मामला ना होता। कहीं ना कहीं दोनों की जो तलखी थी जो बढ़ गई और बढ़ते हुए ये दोनों राज्यों के बीच में आपसी टकराव जैसी स्थिति बन गई। पुलिस के आला अधिकारी इसमें अब हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या? महिला पुलिस कर्मचारी ने जिस तरीके से जिदबाजी की है उन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या उनसे कुछ पूछताछ की जा रही है? कुछ ऐसा पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ निकल कर आया? देखिए अतुल जी, अभी ना तो हमारी महिला पुलिसकर्मी से कोई बातचीत हो पाई है क्योंकि उनकी पहचान ही उजागर नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। अगर आपने गौर से उस वीडियो को देखा हो तो उसमें उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। लेकिन नवदीप सिंह विर्क जो कि खुद हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों में आते हैं, जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बातचीत जारी है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या ये चालान जितने हुए ये कैंसिल किए जाएंगे राजस्थान की ओर से, या यूं ही बरकरार रहेंगे, या आगे और भी चालान काटे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस समय अधिकारी महोदय ने हमें बयान दिया, अपना वर्जन दिया, उसी समय एक और बस का चालान भी काटा गया है रोक करके। जी जी। क्या तो एक छोटी सी बहसबाजी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी होती हुई नजर आई सिर्फ 50 रुपए के चक्कर में, और महिला पुलिस कर्मचारी की जिद के चक्कर में अब हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस आमने सामने हो चुकी है। ना केवल आमने सामने बल्कि तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि लगातार उनके क्षेत्र में आते ही बसों के चालान काटे जा रहे, जैसा मानकर चले कि नाकों पर तैयार पुलिस खड़ी है। अगर राजस्थान की पुलिस हरियाणा में एंटर करती है तो चालान कटना निश्चित है, और दूसरी तरफ अगर हरियाणा रोडवेज की बस राजस्थान में एंटर करती तो चालान कटना निश्चित है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे चीजें निकल कर आएगी? क्या ये चालान वापिस होंगे या महिला पुलिस कर्मचारी से पूछताछ होगी, उनकी पहचान होकर कुछ कार्रवाई की जाएगी, या कुछ और चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, या अपना पक्ष कुछ और रखती है? क्योंकि वायरल वीडियो में तो साफ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि गलती जो है वो महिला पुलिस कर्मचारी की ही है। स्टाफ बेशक है लेकिन हरियाणा रोडवेज की वो बस नहीं है, राजस्थान रोडवेज की बस है, किराया बनता है। देखते क्या कुछ फिर आगे चीजें रहने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। आप मुझे और मेरे सहयोगी नीतीश शर्मा को दीजिए इजाजत। नीतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी और अच्छी खबर थी ये, आप निकाल कर लेकर आए। ऐसी और देश प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।